डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा कल डिस्कस कर लिया था सर्कुलर मोशन। ठीक है, कल सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर लिया था सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, बाकी चीज़ें सर्कुलर मोशन में आपका बाकी चीज़ें पहले हो चुकी थी। ठीक है, एक्सीलरेशन वगैरह पहले डिस्कस हो गया था। कल हम लोगों ने से क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात कर लिया था। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया था। दूसरा टर्म आता है बेटा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक अनदर टर्म आता है जिसे हम लोग कह लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या बेसिक डिफरेंसेस हम लोग बात करते हैं। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो बोला जाता है कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे जब मूव करती है तो उस केस में उस पर जो लगने वाला फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, यानी जो फोर्स टुवर्ड सेंटर हमारा लगता है, उसे हम लोगों ने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा सेम कंडीशन पे जब बॉडी आपकी क्या होती है सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है, तो उस पर रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसे हम डिफाइन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, द फोर्स विच इज रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड, विच इज रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली वो कैसा होता है? डायरेक्टेड होता है, आउटवर्ड होता है बेटा। और इसका जो मैग्नीट्यूड आपका होता है, ठीक है, हम उसी रिलेशन से निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी। ठीक है, वैल्यू आती है mv²/r। बी की जगह आप अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में ले लेंगे तो उस कंडीशन में m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन हमारा क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर यानी रेडियली आउटवर्ड हम लोग लेते हैं। तो ये केस आपका होता है। ठीक, अगर बेटा बॉडी है किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सपोज दैट ये सर्कुलर पाथ है, सेंटर आपका ओ हो गया, रेडियस आपने आर ले लिया, एम मास की बॉडी है, बी वेलोसिटी से मूव कर रही, मास ऑफ बॉडी एम है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता था उसे हम लोग कहते थे बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ एक्ट करता था। बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा इसे हम लोग कह लेते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये कंडीशन आपका हो गया एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली जब हम लोग बात करते हैं तो वही जिस उस केस में वहाँ पे वेलोसिटी आपकी v है, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू भी न्यूमेरिकली इक्वल होता है, बट डायरेक्शन आपका अपोजिट लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जब तक आपका बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो मैग्नीट्यूड में दोनों हमारे बेटा बराबर लिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल, यानी कि अगर डिफाइन करते हैं, ठीक है, अगर इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज द क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन रेडियली आउटवर्ड। रेडियली क्या होगा आपका? आउटवर्ड। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग कह लेते हैं इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली बेटा किधर की तरफ? आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ जो फोर्स आपका एक्ट होता है बॉडी पे, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे तो उसी को हम लोग कह लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी एफ से हम दिखा लेते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो वही होगा बेटा एम इंटू ए सी एफ, और ए सी एफ की वैल्यू भी बी स्क्वायर बाई क्या होगा? आर के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसे आप एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लेंगे, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो कंडीशन आएगा बेटा एम आर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर अपान आर, आर आर ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी हमारी क्या होती है? सेम सेम हो जाती है। ठीक है, अगर वी वेलोसिटी से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और जब तक वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तब तक ये दोनों बेटा मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल ही रहते हैं। ठीक, तो एक सेंट्रीपिटल हो गया, दूसरा हमारा सेंट्रीफ्यूगल हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन आपकी आती है, ठीक है, ये तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कोई भी बॉब है, ठीक है, कोई बॉब है बेटा, ठीक, अगर उसका मास दे दिया गया है और जिस सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट हो रहा है उसकी आपकी क्या रेडियस, हॉरिजॉन्टल सर्किल की भी बात हो रही बेटा, अभी आगे वर्टिकल सर्किल हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में अगर वो रोटेट हो रहा है, किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में पूछा था मैक्सिमम कितनी उसकी हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल सर्किल में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अटेन कर सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा बेटा तो उस केस में आपको वहाँ पे टेंशन, टेंशन मतलब होता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिंग, मैक्सिमम जो टेंशन बियर कर सकता है स्ट्रिंग,
ठीक है, या लोड जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम बियर कर सकता है, उसकी वैल्यू आपको दी रहती है। उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको दे दी जाएगा, उसके बेस पे आप वहाँ से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। यहाँ से हम दोनों में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। तो देखो एक क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये फोर्स हो गया बेटा, ये रेडियली आउटवर्ड होता है, डायरेक्टेड होगा, डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन हो गया आपका रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चंस अगर हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, देखो और इधर से लिख लेते बेटा। क्वेश्चंस है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg is connected with, ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा बेटा, स्ट्रिंग, ठीक, स्ट्रिंग हैविंग लेंथ, ले लो 1 मीटर, या ले तो 1 ही मीटर ले लेते बेटा, 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ का उसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी मतलब कितना लोड वो बियर कर सकता है बेटा, बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी 20। तो बोला गया बॉडी ऑफ मास 2 kg इज कनेक्टेड विथ ए स्ट्रिंग हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड बेयरिंग कैपेसिटी 20 न्यूटन, कितना है 20 न्यूटन। देन कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी, या लीनियर वेलोसिटी कह सकते हो आप बेटा, लीनियर वेलोसिटी with which body can revolve in horizontal circle so that string does not broken, so the string does not broken, मतलब जो धागा है, रस्सी है जिससे बात के बेटा कनेक्ट करके उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो ब्रेक ना करे। कंडीशन होनी चाहिए कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ हम उसको क्या करें, रिवॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका वो उसकी ब्रेकिंग ना हो। ठीक, इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, देखिए इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कैसे करेंगे। तो होता क्या है बेटा, ये हमने डायग्राम बना लिया, सपोज दैट ये बॉडी है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है बेटा, इसकी लेंथ 1 मीटर दी गई है, हमें वेलोसिटी फाइंड करना, मास की वैल्यू यहाँ पे 2 kg दिया गया है, 2 kg दिया गया है। देखो जो बियरिंग कैपेसिटी है ना, जो बियरिंग कैपेसिटी है वही मैक्सिमम, वही हमें बेटा क्या उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। जो इसमें यानी टेंशन जो डेवलप होगा ना, वो उसकी बियरिंग का मैक्सिमम जो टेंशन डेवलप होगा वो बियरिंग कैपेसिटी के बराबर होगा, और वही सेंटीमीटर फोर्स के क्या प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो होगा टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो टेंशन होगा, यही हमारा क्या होगा, एफ के बराबर होगा, और यही वैल्यू बेटा हमारा mv², इसी की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी से, मैक्सिमम वेलोसिटी से। ये यहाँ पे वी मैक्स होगा बेटा, हम बड़ा थोड़ा कर देते हैं, यहाँ से एम बी मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अपान आर के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक, अगर उस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से हो जाएगा तो स्ट्रिंग जो होगी, धागा जो होगा वो टूट जाएगा। जैसे आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, बट बचा कर ये सर में लगे ना। ठीक, एक धागे से एक स्टोन को क्या कनेक्ट कर लो, ठीक है, और उसको ऐसे अपने ऊपर से करना जिससे नीचे चोट ना आए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो टूटने के बाद में भी आपके को ही वो हिट कर जाए। ठीक, तो ऐसे आप रोटेट करिए, जब रोटेट करेंगे ना, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप में कैपेबिलिटी इतनी है कि इतना स्पीड बढ़ा दो, ठीक है, कि टेंशन की वैल्यू इतनी इंक्रीज हो जाए कि स्ट्रिंग आपका क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, तो कंडीशन ब्रेकिंग की केस होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो उस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसकी मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी से क्या है, जब ग्रेटर होगा तभी ब्रेक करेगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं करेगा। तो इस केस में क्या है,
एम बी स्क्वायर बाई क्या, एम बी मैक्स स्क्वायर। हमें टेंशन की वैल्यू यहाँ दिया है बेटा 20 न्यूटन मैक्सिमम वो टेंशन बियर कर सकता है, तो हमने इसकी वैल्यू जो रख दिया वो 20 रख दिया। एम की वैल्यू बेटा 2 है, वी मैक्स ये वैल्यू हमें निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा स्क्वायर अपान आर की वैल्यू हमारी 1 मीटर दी गई थी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ से निकालो कि वी मैक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 20/2, 20/2 दैट इज आपका हो गया 10। तो यहाँ से वी मैक्स मैक्सिमम जो वेलोसिटी वो क्या कर सकता है, जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर सकता है उसकी जो वैल्यू होगी बेटा √20 के बराबर हो गया। कितने के बराबर हो गया, √20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमारी मिल गई बेटा किस वेलोसिटी से वो मैक्सिमम रिवॉल्व कर सकता है, जिससे आपका स्ट्रिंग ब्रोकन ना हो, यानी ब्रेक ना करे। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपका ब्रेक आ जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी हो इक्वल आर लेस देन, इक्वल आर क्या होगा, लेस देन। लेकिन जब मैक्सिमम पूछेगा बेटा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते, क्योंकि आपको मैक्सिमम पूछा है शायद, मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी। जब मैक्सिमम पूछेगा तो इक्वल टू लिखिएगा, और कंडीशंस अगर आपको पूछा जाएगा तो इक्वल आर लेस देन, लेस रहेगा तो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि टूटेगा तब जब बेटा उससे ज़्यादा हो जाएगी आपकी क्या, टेंशन की वैल्यू, ठीक है। तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्किल में अगर रिवॉल्व हो रहा है तो ये सिचुएशन एक आपका अराइज होता है। अब नेक्स्ट तो ये तो हो गया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हम लोग बेटा इसी का यूज़ करके अलग अलग, देखो आपने पढ़ा होगा क्या, वेंडिंग जो रोड होता है, रोड पे जहाँ पे हमारी टर्निंग होती है, टर्निंग के टाइम पे हम लोग वर्टिकल से, अगर 2 व्हीलर से जाते हैं तो वर्टिकल से अपने आप को झुका लेते हैं। अगर हम लोग 4 व्हीलर से जाते हैं बेटा तो उस कंडीशन में जहाँ भी हमारी रोड में टर्निंग होती है, टर्निंग में ही एक साइड इंक्लाइनेशन होता है, उसी को बैंकिंग ऑफ रोड बोल लेते हैं। क्या कह लेते हैं बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड, पढ़ा होगा बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक। अब केस क्या होता है, ठीक। आप पे अभी चूंकि फ्रिक्शन पढ़े नहीं है, फ्रिक्शन तो पढ़ा नहीं है फिलहाल, आपने अगर पहले क्लास में पहले से पढ़ रखा है तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, कोई भी गाड़ी अगर मूव करती है तो फ्रिक्शन उसका अपोज करता है, फ्रिक्शन जो होगा उसका क्या करेगा, अपोज करता है, यानी अपोजिंग फोर्स एक डेवलप करता है जो फ्रिक्शन, जिसका काजिंग फैक्टर आपका फ्रिक्शन है। लेकिन हम बात करते हैं बेटा केवल फ्रिक्शन से ही हम टर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर कोई भी गाड़ी आपकी है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, तो उस केस में रोड में अगर जहाँ टर्निंग होती है, 2 व्हीलर से जाते हैं हम लोग, कहते हैं बेटा हम अपने आप को वर्टिकल से बेंड करते हैं, झुका लेते हैं, किधर, अंदर की तरफ, जिधर की तरफ हम मुड़ रहे हैं। और जब हम 4 व्हीलर से जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा रोड में बैंकिंग बनाई जाती है। आप जाके देखिए जहाँ भी आपकी हाईवे वगैरह, लोकल रोडों में थोड़ा बैंकिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है, उतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि लोकल रोडों में आपके वो लोकल जगहों पे उतनी स्पीड नहीं मेंटेन होती, ठीक है। लेकिन फिर भी जब डिजाइन किया जाता है तो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आपका जहाँ रोड मुड़ रहा हो अंदर की तरफ थोड़ा नीचा हो, बाहर की तरफ थोड़ा ऊंचा हो, ठीक। बट जब हाईवे वगैरह आपको क्या बनता है तो उसके इसमें उसके फैक्टर को बहुत क्या एक मेजर रोल होता है। इसीलिए वहाँ पे जहाँ भी टर्निंग होती है, टर्निंग से पहले आपको एक बोर्ड लगा होता है जहाँ लिखा होता है सेफ वेलोसिटी, सीमित चाल, सुरक्षित चाल। अगर उस वेलोसिटी से आप जाते तो कभी भी गाड़ी आपकी ओवरटर्न नहीं करेगी, ओवरटर्न मतलब पलटेगी नहीं, ठीक है, या कह लो क्या स्किड नहीं करेगी, मतलब उसमें स्किडिंग नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर आप जाते हो तो ओवरटर्निंग भी हो सकती है, स्किडिंग भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल आपका है, ठीक। तो ये केस आपका होता है, ठीक। तो हम लोग कह लेते हैं बेटा कि इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, जो एप्लीकेशन आपका होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या एप्लीकेशन होते हैं, तो ये केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखो इतना समझ गया, देखिए बेटा अब यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, एक तो होता है कि अगर आप लेवल रोड पे मुड़ रहे हो, जो लेबल रोड मतलब हॉरिजॉन्टल हो, वहाँ पे बैंकिंग नहीं है, अगर वहाँ पे हम मुड़ते हैं तो उस केस में मुड़ने के लिए हमारे लिए जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स होता है, देखो जब भी आपको सर्कुलर पाथ फॉलो करना है तो वहाँ पे आपको सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैसे आपको मैनेज हो रहे हैं, वो फैक्टर्स अलग अलग होंगे। उनके लिए जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले फैक्टर्स होंगे वो बेटा अलग अलग होंगे। जैसे किसी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन रोड है, प्लेन रोड पे अगर आपकी गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, हमारा जो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है
वो रोड और टायर के बीच लगने वाला हमारा क्या फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो वहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी जो गाड़ी है वो किसी बैंक्ड पाथ पे जा रहा है, मतलब एक साइड ऊंचा है रोड, एक साइड नीचा है, उस कंडीशन पे जो सेंटीपिटल फोर्स होता है, वेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बेटा, वो वहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने बोला था कि जो आपका क्या सन के अराउंड आपका अर्थ है रिवॉल्व होता है, सन के अराउंड क्या हो रहा है, अर्थ का रिवोल्यूशन जो होता है रिवॉल्व होता है, वहाँ पे सन और अर्थ के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो काम करेगा एज ए क्या, किसका काम करेगा बेटा, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स का। ऐसे ही हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग डिफरेंट ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो वहाँ जो रिवॉल्व होता है उस केस में न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है सेंटीपिटल फोर्स। आप किसी धागे में बांध के किसी स्टोन को, किसी पत्थर को नचाते हैं, तो वहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स जो जब नचाना शुरू करते हैं धागे में जो टेंशन डेवलप होता है वो प्रोवाइड करता है। सिंपल सा कहने की मीनिंग है, अगर सर्कुलर पाथ में बेटा आप मूव करेंगे तो ऑलवेज एक सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो फैक्टर्स आपके अलग अलग होंगे, बट हमेशा एक सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अब केस क्या कहेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक लाइन में हम यहाँ फ्रिक्शन बता दे रहे हैं क्योंकि उसके बेस पे एक हमारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक लाइन में हम फ्रिक्शन डिस्कस कर लेते हैं। आगे चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड फ्रिक्शन, तब वहाँ डिटेल में उसकी पढ़ेंगे बेटा, ठीक। बट अभी जो है ऐसे समझ लो, अगर कोई भी बॉडी है, ये यहाँ का पार्ट नहीं है लेकिन इस पार्ट में चूंकि यूज है इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं बेटा, अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, सपोज दैट इसका मास आपका m है, m मास की बॉडी है, तो वेट हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा तो mg होगा, और यही वेट इस केस में आपका बेटा रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। दिस वेट इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स r। इस कंडीशन में ये रिएक्शन फोर्स हमारा r के बराबर होता है, किसके बराबर होगा, रिएक्शन फोर्स r के बराबर होता है। अब इस पे अगर ये हॉरिजॉन्टली ऐसे ये रफ सरफेस पे आपने रखा है, कैसे सरफेस पे है, रफ सरफेस पे आपने रखा है, तो उस केस में अगर इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट की टेंडेंसी हो, अगर कोई भी इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट की क्या हो, टेंडेंसी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर फोर्स आप अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ इधर की तरफ, इस पे एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है बेटा, अगर सरफेस हमारा रफ है, उसे हम लोग टर्म देते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। आगे यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हमें फ्रिक्शन क्या है एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको फोर्स डायरेक्ट क्या क्या डायरेक्शन होगा और क्या आपका क्या होगा, वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर रखा हुआ है बेटा, तो आपने यहाँ पे फोर्स एफ लगाया, हमेशा बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर बॉडी के मोशन की टेंडेंसी होती है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक। तो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बैक साइड में, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू जनरल फार्मूला लिखते हैं म्यू इंटू आर। फ्रिक्शन फोर्स का जो जनरल फार्मूला हमारा होता है एफ इक्वल टू लिखते बेटा म्यू इंटू आर, ठीक। म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, आर जो होता है आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, ठीक है, या रिएक्शन फोर्स कह लेते हैं। इसी को एन से भी कहीं कहीं दिखाते हैं, तो ध्यान रखें कहीं एन से लिखा होगा तो भी मीनिंग हमारी वही है, ठीक। तो इस केस में क्या हो रहा है, एफ की वैल्यू म्यू इंटू आर के बराबर हो गया। यहाँ पे एफ म्यू की वैल्यू हमारी जो भी दी रहेगी, और आर की वैल्यू यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता तो एम जी ले लेते हैं, इंक्लाइन सरफेस पे रहेगा तो एम जी कॉस थीटा आता है। फिलहाल आगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से कैसे होगा क्या होगा उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू इंटू आर एन म्यू इंटू एम जी के बराबर हो गया, ठीक। अभी इसी का यूज है, ठीक। याद ये भी रखेंगे कि हमेशा फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, जिधर आप मूव करना चाहेंगे जस्ट उससे क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसी को हम लोग फ्रिक्शन कह लेते हैं, ठीक। कैसे होगा देखेंगे। केसेस क्या हो रहा है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कोई बॉडी है, आपकी कोई बॉडी है, बोला गया है क्या, हेडिंग ले लेते हैं बेटा, ठीक है। बोला जा रहा है स्केडिंग ऑफ व्हीकल ऑन ए लेवल लोड, स्केडिंग ऑफ व्हीकल ऑन ए लेवल लोड, ठीक है। स्केड करना मतलब होता है क्या बेटा, स्लिप करना, ठीक है। जैसे गाड़ी को आप ऐसे टर्न करेंगे तो उसकी स्लिपिंग हो रही है। हम यहाँ पे फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, थोड़ा बेटर आपका समझ में आ जाता है। तो जैसे मान लो हो गया हमारी हेडिंग हुई स्केडिंग ऑफ व्हीकल ऑन ए लेवल लोड,
स्कीडिंग ऑफ व्हीकल ऑन ए लेवल रफ रोड। रफ रोड, रफ रोड कहने का मतलब है बेटा जो सॉरी, रफ रोड कहने का मीनिंग होता है जिसमें बेटा फ्रिक्शन हो, उसी को हम लोग रफ रोड कह लेते हैं। उसे क्या टर्म देंगे हम लोग? रफ रोड कह लेंगे। तो किसी रफ रोड पे अगर आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसमें स्केडिंग की कंडीशन क्या बनेगी? वो स्केड करेगा नहीं करेगा, कैसे होगा? देखिए, हमने सपोज क्या कर लिया कि यहाँ पे एक हमारा रोड है जहाँ पे आपका टर्निंग है, एक रोड है जो यहाँ पे टर्निंग है, गाड़ी आपकी जा रही बेटा। अब बहुत बेटा तो यहाँ पे 3D हम नहीं बना पाएंगे, बट आप ऐसे देख लो यार, ये कंडीशन है। सपोज दैट इसके जो रेडियस है इस कव्ड पाथ का, रोड का चौड़ाई नहीं, कव्ड पाथ की जो रेडियस होती है उसे कंसीडर किया जाता है। अगर इसकी रेडियस की वैल्यू बेटा r है, ये व्हीकल आपकी जो है गाड़ी है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वेट आपका गाड़ी का जो होगा बेटा वो mg होगा। ये टायर रोड जो है, ठीक है, इसका वेट आपका mg हो गया। अब देखो होता क्या है, जैसे जब आप गाड़ी को मोड़ते हो ना, जब गाड़ी को हम लोग टर्न करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, गाड़ी अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं तो वो हमारा शिफ्ट स्लिप किधर करना चाहेगा, स्केड किधर करना चाहेगा, आउटसाइड, बाहर की तरफ। जब भी हम गाड़ी को टर्न करते हैं बेटा तो जिधर टर्न करेंगे उधर स्केडिंग नहीं होती है। अगर प्लेन रोड है तो स्केडिंग के हमेशा चांसेस आउटसाइड होते हैं, प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, जब गाड़ी को आप बेटा टर्न करोगे, मोड़ोगे, तो गाड़ी इधर की तरफ मुड़ेगी, ऐसे आप टर्न कर रहे हो, जब टर्न करेंगे तो इस पे देखो, इस पे एक बाहर की तरफ हमारा फोर्स रहेगा, वो फोर्स होगा mv² बाई कितना, r, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा वही सेंटीपिटल और मैग्नीट्यूड में बराबर है। अभी स्केट नहीं किया है तो mv² बाई r। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस टायर और रोड के बीच, चूंकि रोड हमने लिखा था रफ रोड है, कैसा रोड है ये, रफ रोड है। रफ मतलब जिसमें फ्रिक्शन हो, तो कंडीशन क्या होगा, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आपका डेवलप होगा अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन इसको अगर बैलेंस कर लेता है, अगर इसको बैलेंस कर लेता है जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है, तो उस कंडीशन में आपकी जो गाड़ी होगी वो सेफ्टी से आप क्या करेगी, टर्न कर जाएगी। बट अगर जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उससे ज़्यादा वेलोसिटी से आप गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तो उसके केस में गाड़ी आपकी स्किड कर जाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे टाइम पे आपकी जब कोई गाड़ी क्या किसी टर्निंग पे जाती है, ठीक है, अगर आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वहाँ पे जो डेवलप होने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं अभी, तो उससे अगर ज़्यादा हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई r की वैल्यू, तो गाड़ी आपकी स्किड कर जाती है। क्या हो जाती है, स्किड कर जाती है। और उससे अगर कम है तो आप सेफ्टी से निकल जाते हो। तो यहाँ से अगर हम लोग कंसीडर करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसको हम कंसीडर करें तो क्या होगा, तो लिखते हैं फॉर सेफ टर्निंग, किसके लिए बेटा, फॉर सेफ टर्निंग। अगर जो टर्निंग हमें सेफ करना है, सेफ्टी से उसको बेंड क्या टर्न करना है, फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्केडिंग, विदाउट स्केडिंग, स्केडिंग ना हो, यानी स्केड ना करे आपकी गाड़ी, ठीक है, विदाउट स्केडिंग अगर आपको क्या करना है, इसको टर्न करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेफ टर्निंग विदाउट स्केडिंग। स्केडिंग है बेटा यहाँ पे बिंदु छोटे, विदाउट स्केडिंग, तो ये कंडीशन आपका होगा अंदर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इक्वल आर ग्रेटर देन mv² बाई क्या होना चाहिए, r के बराबर होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल आर ग्रेटर देन mv² बाई क्या होना चाहिए बेटा, r के बराबर होना चाहिए। और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमने म्यू ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है आपका, म्यू है, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू mg इक्वल आर ग्रेटर देन mv² बाई r। देखो बेटा m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो कंडीशन आएगी म्यू जी, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इंटू आर इक्वल आर लेस देन b² के, तो v की वैल्यू जो हो जाएगी इक्वल आर लेस देन म्यू रूट m म्यू जी आर के बराबर होना चाहिए, रूट म्यू जी आर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये वैल्यू इतनी आ रही है, वैल्यू जो आपकी है व्हीकल की वेलोसिटी जो है वो लेस देन रूट म्यू जी आर है, तब तो आपकी यहाँ पे स्लिप नहीं करेगी, यानी गाड़ी बिना स्किड किए क्या उस टर्निंग को क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई तो उस केस में स्किड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर v इक्वल टू कितना है, अगर ओमेगा के टर्म में लेंगे
तो v इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं r इंटू ओमेगा। v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा। तो यहाँ पे r ओमेगा करेंगे तो एक r हमारा नीचे आएगा, इसी को लिख लेंगे, ठीक है, r इंटू ओमेगा इक्वल आर लेस देन अंडर रूट म्यू जी आर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे इक्वल आर लेस देन म्यू जी आर अपान पूरे का बाई आर। देखो बेटा ये रूट में है, ये विदाउट रूट है, तो इसको कैंसिल करेंगे। ये नीचे भी अगर इसको हम रूट में ले रहे तो आर स्क्वायर होगा, एक आर कैंसिल होगा, यही वैल्यू ओमेगा की आ जाएगी अंडर रूट म्यू जी बाई आर के टर्म में भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी, और ये v था, ये लीनियर वेलोसिटी था। तो दोनों में अंतर है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो किसी लेवल रोड पे सेफ्टी से टर्न करने के लिए ये हमारे सिचुएशंस बनते हैं। किसी अगर लेवल रोड पे आप सेफ्टी से टर्न करना चाहते हो तो ये सिचुएशंस आपके बेटा अराइज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर वेलोसिटी यहीं पे लिख लेते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल is greater than कितने से, दिस वेलोसिटी यानी कि रूट म्यू जी आर, देन vehicle will be skid, vehicle will start skidding। तो उस केस में व्हीकल जो होगा वो स्केडिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहीं पे होगा, ठीक, यानी कि v की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हमारा अंडर रूट म्यू जी आर हो गया तो उस केस में स्किड कर जाएगा, ठीक है। व्हीकल स्टार्ट स्केडिंग, यानी स्केडिंग स्टार्ट, स्केडिंग क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी आपकी स्लिप करने लगेगी, ठीक है, वो भी बाहर की तरफ। किधर स्किड करेगी, बाहर की तरफ। तो ये तो कंडीशन हमारा होता है, यहाँ से दिखा देते बेटा। ये आपका प्लेन सरफेस पे है, ध्यान रखेंगे, कहाँ पे, प्लेन सरफेस पे अगर आप गाड़ी को टर्न करते हो तो सिचुएशन ये बनेगी। दूसरा नेक्स्ट हम लोग कहते हैं बेटा, यही सेम फार्मूला मिलेगा, इस पे एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक प्लेटफॉर्म है, रिवॉल्विंग टेबल तो सब लोगों ने देख रखा होगा बेटा, जो घूमने वाली टेबल होती है। अगर उस रिवॉल्विंग टेबल पे एक क्या कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, मान लो आपने कॉइन रख दिया, तो जब कॉइन रखेंगे ना तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक वो कॉइन आपका अपनी पोजीशन से स्किड यानी स्लिप नहीं करता है। लेकिन अगर उस टेबल, रोटेटिंग टेबल जो भी है रिवॉल्विंग टेबल, उसकी स्पीड को आप बढ़ा दीजिए, उसकी स्पीड को अगर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो एक सिचुएशन बेटा ऐसा आता है कि आपका जो कॉइन है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्किड कर जाता है। तो इस पर एक खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो चाहे व्हीकल के लिए हो, गाड़ी के लिए हो, तो भी आपका फार्मूला हमारा यही आएगा, ये सेफ क्या टर्निंग के लिए। और अगर आपका किसी कॉइन के लिए है, कॉइन को रखा जा रहा है, किसी बॉडी को किसी रिवॉल्विंग टेबल पे रखा जा रहा है, तो भी फार्मूला सेफ्टी के लिए हमारा यही होगा। अगर उससे ज़्यादा आपने वेलोसिटी क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो उस केस में आपकी गाड़ी भी स्किड कर जाएगी, और दूसरा कह लो, ठीक है, अगर कोई कॉइन या कोई बॉडी है तो बॉडी स्किड कर जाएगी उस टेबल पर से। तो ये चीज़ें हैं, याद रखेंगे। फार्मूला हमारा दोनों ही केसेस में वही होता है, दोनों ही केसेस में हमारा जो फार्मूला निकलता है बेटा वही होता है। अगला होता है बेटा, जो हम लोग किसी अगर बेंडिंग करते हैं, किसी आपका क्या बैंकिंग ऑफ रोड आपने पढ़ा होगा, मतलब जो रोड होता है उसको जहाँ टर्निंग होती है एक साइड ऊंचा कर देते हैं, दूसरे साइड नीचा, उसी को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेटा जब हम किसी टू व्हीलर से जाते हैं, वो चाहे साइकिल हो चाहे आपकी गाड़ी हो, मतलब बाइक हो, आप जब आप टू व्हीलर से जाते हैं तो उस केस में देखो, जब आप टर्न करते हो किसी रोड पे जहाँ टर्निंग होती है, अगर आपको मुड़ना होता है तो हम लोग अपने आप को वर्टिकल से ऐसे झुका लेते हैं। किधर झुकाते हैं, जिधर की तरफ हमें मुड़ना होता है। कभी ऐसा तो नहीं कोई उल्टा झुकाया हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो, चाहे फिजिक्स पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। बेटा बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में ऐसी होती हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग क्या नहीं पढ़े हैं वो लोग भी वही करते हैं जो लोग पढ़े हुए करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि खाली फिजिक्स जो पढ़ता है वही सीख पाता है। बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी ऐसी होती है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, या जो फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो भी वही फॉलो करता है। ऐसा जो इलिटरेट है वो भी साइकिल चलाता है, तो ऐसा नहीं जिधर मुड़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपने आप को बेंड करता है, वो भी उसी तरफ झुकाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी है प्रैक्टिकल लाइफ की है बेटा, ठीक है, या डेली लाइफ जिसे हम कह लेते हैं। तो जब टू व्हीलर की बात करेंगे तो उस केस में हम अपने आप को वर्टिकल से
किधर की तरफ बैंक करेंगे या बेंड करेंगे, जिधर की तरफ हमारी टर्निंग होती है, जिधर हमें मोड़ना होता है उधर की तरफ बेटा हम बेंडिंग कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं अपने आप को। ऐसे सीधे साइकिल ले जा रहे हो ऐसे कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको फोर व्हीलर से जा रहे हो, अगर फोर व्हीलर से जा रहे हो और टर्निंग करना है, टर्न होना है, तो क्या फोर व्हीलर में क्या करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया दो पहिया हमारा उठ जाए, दो पहिया क्या हो रोड पे रहे। वो केवल क्या, जो फिल्म हमारे स्टार्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें खाली क्या फिल्मों में दिखाना होता है, वही उसी स्टैंड पे खाली दिखाया जा सकता है जहाँ पे कैमरे की कमाल होती है। अदरवाइज प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। और कहीं ऐसा अगर आप ट्राई करते हैं तो सो ये उस दिन मान लीजिएगा टिकट कब कट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे काम आप ऐसे फिल्मों और कहानियों को देख के जो है, ठीक है, मत करिएगा, ठीक। तो वो चीज़ें आपकी होती है बेटा। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे हमें क्या होता है टर्न करना होता फोर व्हीलर से, जहाँ से हम लोग को टर्निंग करनी हो किसी रोड पे फोर व्हीलर से, उस केस में क्या किया तो रोड को ही बैंक कर दिया जाता है। रोड को बैंक करने का मतलब होता है एक साइड रोड को ऊंचा कर दिया जाता है, दूसरे साइड रोड को नीचा कर दिया जाता है। इसी को हम लोग टर्म देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा क्या, बैंकिंग ऑफ रोड कह लेते हैं। दिस इज टर्म्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड, समझ गए। अब केस क्या होता है, जो फार्मूला हमारा डिस्क्राइब होगा वो चाहे आप टू व्हीलर से जाके खुद अपने आप को वर्टिकल से झुकाते हो, चाहे रोड में बैंकिंग कर दिया जाए, दोनों के लिए बेटा फार्मूला जो वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या आएगी वो सेम सेम आएगी। तो हम लोग फोर व्हीलर वाली कंडीशन को लेके, किसको, फोर व्हीलर वाले कंडीशन को लेके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन होगा वो बेटा फोर व्हीलर वाली कंडीशन को लेके हम लोग करेंगे, ठीक है। दोनों के लिए कंडीशन वही बनेगी, ठीक है। फार्मूला जैसे यहाँ पे हमने कहा कि चाहे गाड़ी आपकी चल रही हो तो उसको स्कैडिंग से बचाने के लिए सेफ वेलोसिटी हमारी ये हो जाती है, और चाहे आप किसी रिवॉल्विंग टेबल पर किसी ऑब्जेक्ट या किसी कॉइन को रख दीजिए, उसको सेफ्टी से क्या रोटेट होने के लिए सेफ वेलोसिटी की वैल्यू हमारी वही रहेगी। तो दोनों से रिलेशन हमारा सेम आता है। वैसे ही जब आप किसी बैंक रोड पे फोर व्हीलर से जाते हैं या आपका किसी प्लेन रोड पे आप गाड़ी को टू व्हीलर को अपने आप को क्या करते हैं, जब किसी टर्निंग पे मुड़ते हैं तो अपने आप को वर्टिकल से झुकाते हैं, बेंड करते हैं, दोनों के लिए रिलेशन सेम बनता है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा मोशन ऑफ ए, ठीक, क्या, कार ऑन बैंक्ड रोड, ऑन क्या बेटा, बैंक्ड रोड। मोशन ऑफ कार, कार मतलब फोर व्हीलर हो गया बेटा। अब चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे 10 व्हीलर हो, चाहे 20 व्हीलर हो, ठीक है, चाहे 100 व्हीलर हो, मतलब ट्रेन ले लो, सबके लिए कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड, बैंक्ड सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड, किसी बैंक्ड सर्कुलर रोड पे। बैंक्ड मतलब हो गया बेटा एक साइड ऊंचा एक साइड नीचे, सर्कुलर मतलब जहाँ पे हमारी टर्निंग है, सर्कुलर पाथ में हम लोग मुड़ रहे हैं। कंडीशन क्या बनेगी उसको हम लोग देख लेते हैं बेटा, ठीक। देखो जो डायग्राम हमने बनाया था फिर हम ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा हमारा इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। पिछला हमारा जो रोड था वो हमारा कैसा था, अनबैंक्ड था, मतलब प्लेन था। अब की बार एक साइड ऊंचा होगा, दूसरे साइड क्या होगा, नीचा होगा। ये हमारे थोड़े से चेंजेस आएंगे इसमें बेटा। तो मान लो ये रोड है आपका, हमने बैंकिंग को दिखाने के लिए यहाँ पे एक बैंकिंग हमने दिखा दी है, दिस इज बैंकिंग, एक साइड ऊंचा एक साइड नीचा, ठीक। आप कहीं भी हाईवे पे चले जाइए, आपके नियरेस्ट जो भी हो, जहाँ पे टर्निंग होती है, जहाँ पे टर्निंग होती है वहाँ पे आप देखेंगे आउटर साइड, ठीक है, कैसा होता है, जिधर से हम टर्न करते हैं, ठीक है, मतलब जिधर टर्न होते हैं उधर नीचा, जिधर से टर्न होते हैं उधर ऊंचा बनाया जाता है, ठीक। तो हमारे यहाँ बस्ती में जब हम लोग देखते हैं तो आपका यहाँ पे आप हाईवे पे चले जाइए, ठीक है, आगे जब क्या कुआनो नदी क्रॉस करने के बाद आपका फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे आप देखेंगे बहुत बेटर आपकी बैंकिंग दिखती है, ठीक है। ऐसी बैंकिंग है कि अंधे को भी पता चल जाए, ठीक। तो वो केस आपका जो होता है वहाँ पे एक लार्ज बैंकिंग है, क्योंकि वो फ्लाईओवर है, ऊपर से आगे टर्निंग भी है, ठीक। तो उस केस में देखो बैंकिंग जब करते हैं, हमने यहाँ पे एक फोर व्हीलर बनाया बेटा, देखो डब्बा वाला फोर व्हीलर है, ठीक है, मारुति सुजुकी है। तो इस केस में क्या हो गया, अब यहाँ पे बेटा इसका जो वेट होगा,
अगर एंगल जो है यहाँ पे जो वेट होगा, वेट हमेशा किधर काम करता है, कहीं भी आप लेंगे वेट हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है। वेट किधर होगा हमारा, डाउनवर्ड होगा। हमने वेट को डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर दिया। बैंकिंग की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे थीटा ले रहे हैं बेटा, जो यहाँ पे रोड में आपकी बैंकिंग दी गई है, अगर इंक्लाइनेशन आपका थीटा है, ठीक। देखो नॉर्मल फोर्स एक टर्म आता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के रेडियली आउटवर्ड होता है, उसी को रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहते हैं बेटा। नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स जो होता है वो सरफेस के रेडियली हमारा किधर होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो सरफेस के रेडियली क्या होगा आपका, आउटवर्ड होगा। तो यहाँ से जब नॉर्मल फोर्स हम लोग दिखाएंगे बेटा, तो ये सरफेस इंक्लाइंड हमारा ऐसा है, तो नॉर्मल फोर्स हमारा ये होगा। ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसे नॉर्मल फोर्स कह लेते हैं या रिएक्शन फोर्स कह लेते हैं। वो हमेशा प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होता है, जिस प्लेन पे आपने बॉडी को रखा उसके नॉर्मली होता है, ठीक है। बॉडी के नॉर्मली नहीं होता, प्लेन के नॉर्मली आप कहिएगा, ठीक। अब बॉडी अगर वैसे रखी है प्लेन पे हॉरिजॉन्टल, तो वही उसके भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपका यहाँ से ले लिया हमने नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। अब इसके हमारे पास बेटा दो कंपोनेंट हम तोड़ लेते हैं। अगर ये व्हीकल जो आपको है, ये मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, v, और इसका मास m है, तो इस पे लगने वाला बाहर की तरफ जो फोर्स होगा ये होगा बेटा mv²/। इसकी रेडियस जो आपका सर्कुलर पाथ है, इसकी वही हमने r जैसे लिया था, यहाँ भी है r। अब इस किसके mv²/r को बैलेंस करने के लिए हमें कोई ना कोई एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। यहाँ हम रफ नहीं ले रहे हैं, प्लेन है, स्मूथ सरफेस है, इंक्लाइंड है, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वेट हमारा है क्या है, हम वेलोसिटी अलग से लिख देते हैं बेटा। ये मान लो v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा था, यहाँ लिखेंगे तो अभी हमें तोड़ना है। इसको हम दो किस में, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। जो रिएक्शन फोर्स है उसको हम दो कंपोनेंट में बेटा रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान रखें ये थीटा है, तो वर्टिकल से जो इसका एंगल बनाएगा वो भी थीटा ही होगा, ये कम, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकल से एंगल बनने वाला भी हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो एक कंपोनेंट हमारा जो रिएक्शन फोर्स आर है, उसका ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा उसे हम लोग कह लेंगे आर कॉस थीटा। इसे क्या कहेंगे बेटा, आर कॉस थीटा कहेंगे। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ अंदर की तरफ आ रहा है, ये वैल्यू हमारी कहलाएगी आर साइन थीटा। एक आर कॉस थीटा हो गया, दूसरा आर साइन थीटा हो गया। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा इस mg को बैलेंस करेगा। दोनों देखो इक्वल एंड अपोजिट है, सेफ टर्निंग के लिए आर कॉस थीटा इक्वल टू हमारा mg होगा, ठीक। एंड आर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ये mv²/r को बैलेंस करेगा, mv²/r को बैलेंस करेगा। ये हम एज्यूम कर रहे हैं बेटा कि गाड़ी रोड पे ही है, हवा में नहीं उड़ रही है, ठीक है। हवा में उड़ाना होगा तो आर कॉस थीटा की वैल्यू को mg से ज़्यादा रखनी होगी, ठीक। अगर हवा में उड़ाना है तो आर कॉस किसकी, आर कॉस थीटा की वैल्यू mg से हमें क्या रखनी होगी, ज़्यादा रखनी होगी। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। और आर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी बैलेंस केस में हमेशा सेव करने के लिए आर साइन थीटा इक्वल टू mv² क्या होगा, आर होगा। आर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो mv² बेटा आर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं फॉर सेफ टर्निंग आर, ठीक है, बैंक्ड सर्कुलर रोड, for safe turning on banked सर्कुलर रोड। सर्कुलर हम लोग, ठीक है, सर्कुलर रोड पे, बैंक्ड सर्कुलर रोड पे अगर आपको क्या करना है, टर्न करना है फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, ऑन बैंक्ड सर्कुलर रोड। ये वैल्यू जो होगी बेटा हमारा देखो आर साइन थीटा इक्वल टू होना चाहिए बेटा mv²/r, एक इक्वेशन होगा। और आर कॉस थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए बेटा ये हमारी आती है कितना, mg के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। ये चीज बन रही ना, आर साइन थीटा की वैल्यू हो गई बेटा mv²/r, दिस देखो आर साइन थीटा इक्वल टू mv²/r एंड आर कॉस थीटा इक्वल टू mg, ठीक। तो ये अगर बैलेंस हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी सेफ्टी से टर्न कर जाएगी, ओवर टर्निंग नहीं होगा।
मतलब गाड़ी ना तो आपकी पलटेगी और ना ही आपकी स्केडिंग होगी। ठीक, तो यहाँ से जो हम लोग दिखाएंगे बेटा कंडीशन क्या बन रहा है, इस फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। यहाँ से आएगा बेटा देखो आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी। एम एम दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आर आर भी हमारा बेटा दोनों साइड से कैंसिल आउट होगा, ऊपर नीचे हो गया। बचा साइन बाई कास, दुनिया जानती है टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर, आर बेटा नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर जी। अगर एंगल पूछा जाए बैंकिंग कितनी बनानी होगी और वेलोसिटी दिया हो तो यहाँ से निकाल लेना। अगर एंगल पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल से कितना बैंकिंग रोड में डेवलप किया जाए सेफ, ठीक है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से टर्न करने के लिए इस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, तो उस कंडीशन में बैंकिंग हम यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा। अगर आपको बैंकिंग दी गई है रोड में और आपको क्या सेफ वेलोसिटी पूछी जाती है तो कंडीशन क्या होगा, आर करके यही हम बना लेंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा बेटा आर जी टेन थीटा। तो v की वैल्यू जो होगी, ठीक है, v की जो वैल्यू होनी चाहिए इक्वल आर लेस देन कितना, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। v की जो वैल्यू होनी चाहिए रोड पे सेफ्टी से टर्न करने के लिए इक्वल आर लेस देन, ये सिंबल होता है बेटा इक्वल आर लेस का, इक्वल आर लेस देन आर जी टेन थीटा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपकी वेलोसिटी हो गई, अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बेटा इससे ज़्यादा हो गई तो गाड़ी आपकी क्या कर जाएगी, ओवर टर्न कर जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है, या तो स्किड कर जाएगी। तो वो केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं क्या कंडीशन बनेगा। ये सेफ वेलोसिटी यहाँ से मिल जाती है, दिस इज कॉल्ड एज सेफ वेलोसिटी ऑन किस पे, बैंक्ड सर्कुलर पाथ। किसी बैंक्ड सर्कुलर पाथ पर अगर हम लोग सेफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। और अगर आपको बैंकिंग फाइंड करनी होगी तो यहाँ से आप निकाल लेना, बैंकिंग की वैल्यू जो होनी चाहिए इतना हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या होती है, जो गाड़ी होगी वो सेफ्टी से आपकी निकल जाती है। अब देखो जो इस इक्वेशन से एक्सप्लेन हो रहा है, यानी कि बेटा सेफ वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये आर जी टेन थीटा है, ये बेटा हमारा आर जी टेन थीटा है, ध्यान दीजिए अगर ना दिख रहा हो, आर जी आर रेडियस है, वेर आर क्या है, रेडियस ऑफ, ठीक है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रोड, जो सर्कुलर रोड आपने लिया है उसका रेडियस है बेटा, रेडियस सर्कुलर रोड का है, तो ये केस आपका होता है, यानी कि रेडियस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, रोड में दो चीज़ें हमारे दो दो कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा यहाँ पे वेलोसिटी डिटरमाइन होगा। अगर रेडियस की वैल्यू लार्ज है, रेडियस की वैल्यू हमारी कैसी है, लार्ज है बेटा, तो सेफ वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारी लार्ज होगी, ठीक। और रेडियस की वैल्यू अगर स्मॉल है तो सेफ वेलोसिटी की वैल्यू भी स्मॉल होती है। सेम थिंग अगर उसमें बैंकिंग की वैल्यू ज़्यादा है, बैंकिंग की वैल्यू रोड में हमारा बेटा कैसा है, ज़्यादा है, यानी थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो उस कंडीशन में सेफ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर थीटा की वैल्यू कम होगी तो रिलेटिवली सेफ वेलोसिटी भी हमारी कम होती है, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, यानी कि सेफ वेलोसिटी यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज सेफ वेलोसिटी v, एक हो जाएगा सेफ वेलोसिटी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड v आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेन थीटा, ठीक है। तो रेडियस जितना ज़्यादा होगा सर्कुलर पाथ का उतना ज़्यादा तेजी से आप मुड़ सकते हैं सेफ्टी से, और जितना थीटा इंक्लाइनेशन ज़्यादा होगा उतना तेज मुड़ सकते हैं। ये तो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे बेटा, घर पे कह रहे हैं रोड पे, ठीक। आप इसको 2 4 व्हीलर से प्रैक्टिकल करने के लिए तो रोड आपके अकॉर्डिंग रेडियस तो बदलेगा नहीं, लेकिन हम 2 व्हीलर से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे आप मान लो कोई रोड है, रोड की टर्निंग है, मान लो रोड की टर्निंग है बेटा, जब रोड के आप इस वाले पोर्शन से आप गुजरेंगे ना तो रेडियस की वैल्यू कम होगी, ठीक है, इस वाले पोर्शन से गुजरेंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ज़्यादा मिलेगी, उसमें रोड का जो विड्थ होगा वो जुड़ जाएगा। तो जब आप क्या करते हो आउटर एज से देखिए मुड़िए ना, तो उस केस में आप ज़्यादा सेफ्टी से ज़्यादा वेलोसिटी से मुड़ सकते हैं। जब तुरंत आप गाड़ी को मोड़ेंगे ना तो उस केस में आपको वेलोसिटी को लो करना पड़ता है। अगर आप बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, आपको तुरंत मोड़ना है बेटा,
तो आपको स्पीड को काफ़ी हद तक घटाना पड़ता है। अगर रेडियस आपकी ज़्यादा है तो आप तेज़ी से मतलब स्पीड में भी आप क्या कर लेते हैं, गाड़ी को टर्न कर लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लो रेडियस फिक्स कर दिया जाए, रेडियस फिक्स कर दिया जाए तो उस केस में अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपको वर्टिकल से ज़्यादा झुकना पड़ेगा अपने आप को सेफ्टी से टर्न करने के लिए। और अगर आपका कंडीशन क्या है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है, जो हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू है, ठीक। तो वेलोसिटी अगर आपका कम है तो आप कम झुकेंगे तो भी सेफ्टी से टर्न कर जाते हैं। इसीलिए जब टर्निंग बड़ी क्लोज होती है तो उस केस में हम अपनी स्पीड को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं। और जब टर्निंग का रेडियस बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ी स्पीड रहती है तो भी हमारी आसानी से गाड़ी जो होती है वो सेफ्टी से टर्न हो जाती है। उस केस में सेफ्टी से गाड़ी आपकी क्या होती है, टर्न हो जाती है, बहुत बेटा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आपका होता है किस पे, बैंक्ड रोड पे है, ठीक है। अगर आपकी टर्निंग के लिए सेफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी तो इसके बेस निकाल लेंगे। और सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल फॉर क्या, टू व्हीलर्स ऑन किस पे, हॉरिजॉन्टल रोड। क्योंकि इस बैंकिंग का केवल एप्लीकेशन फोर व्हीलर के लिए है बेटा, या मोर देन फोर व्हीलर के लिए। अब टू व्हीलर का उस बैंकिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो दो ही पहिया है यार ना, दो ही पहिया है तो क्या बैंक रोड ऐसे ऊंचा रहेगा तो थोड़ी आप अपने आप झुक जाओगे, आपको तो झुकाना ही पड़ेगा। तो इसका यूज जो होता है वो फोर व्हीलर और मोर देन फोर व्हीलर्स के लिए। लेकिन जो हम अपने आप को झुकाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए रोड चाहे प्लेन हो और चाहे इंक्लाइंड हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे पहिए की जो रोड, साइकिल या गाड़ी की जो पहिया होती है इतनी चौड़ी नहीं होती है कि रोड पे बैंकिंग होगी तो हम अपने आप झुक जाएंगे, ठीक है। उसको झुकने के लिए कम से कम कंडीशन ये फोर व्हीलर की होनी चाहिए। या मान लो थ्री व्हीलर के लिए भी वही अप्लीकेबल होता है। थ्री व्हीलर के लिए भी हमारा क्या होगा, मतलब मोर देन टू व्हीलर जो है सबके लिए हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये कंडीशन आपका हो गया बेटा, कब आप सेफ्टी से टर्न कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन इस पे बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं कि अगर रोड में बैंकिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो, बैंकिंग भी हो और साथ में फ्रिक्शन भी हो, तब वहाँ पे आपका जो कंडीशन होता है वो सेफ वेलोसिटी हम बैंकिंग की वजह से भी ऑब्टेन करेंगे और प्लस फ्रिक्शन की वजह से भी ऑब्टेन करेंगे। तो जहाँ फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते थे R=mv²/r, तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ दो फोर्सेज हो जाएंगे, r sin थीटा, ठीक, और प्लस क्या, फ्रिक्शन फोर्स, वो दोनों इसको फिर बैलेंस करेंगे, इसको फिर बेटा बैलेंस करेंगे। और ये वाला फैक्टर तो हमारा r cos थीटा जो होगा वो mg को बैलेंस ही करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा एक्स्ट्रा और जुड़ जाता है। उस कंडीशन में हमारा एक कॉन्सेप्ट बेटा और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है कि वहाँ फ्रिक्शन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहीं पे अगर हम बढ़ा लेते हैं आपको समझाने के लिए, बाकी आप कर लेना बेटा, ठीक। देखो, मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड सर्कुलर रोड लिखा था, रोड लिख दिया तो मतलब अभी स्मूथ की कंडीशन है। अगला हम लोग रफ रोड ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं बेटा, रफ रोड, ROUGH, रफ रोड, ठीक। अब कंडीशन यहाँ पे बदल जाएगा बेटा, जब ये गाड़ी इधर की तरफ स्किड करेगा तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा अंदर की तरफ लगेगा, जिसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। और ये फ्रिक्शन फोर्स भी इसको सेफ वेलोसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, उसको सेफ वेलोसिटी क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने में आपका हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन बनेगा बेटा, तब हम लोग लिखेंगे r sin थीटा प्लस f =mv²/r। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना, f, ठीक, r sin थीटा प्लस f, ठीक। तो ये केस आपका होता है। यहाँ से अब डायरेक्ट हम नहीं काट सकते हैं, अब यहाँ थोड़ा हमारा चेंज करना पड़ेगा। तो क्या चेंजेस करेंगे ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा, फिर बाकी हम लोग बेटा कल देखेंगे। चलिए, तो अब कंडीशन हमारा बदल जाएगा, थोड़ा सा रिलेशन कंडीशंस हमारे बदलेंगे। अगर हम लोग रफ रोड पे, रफ इंक्लाइन रोड पे गाड़ी लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो रोड हमारा होता है बेटा ना प्रैक्टिकली वो सारे रफ ही होते हैं, कोई ऐसा रोड नहीं होता जो हम लोग स्मूथ बनाए फ्रिक्शन लेस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सारे रोड हमारे रफ ही होते हैं, ठीक है। जितने भी रोड आपको मिलते हैं वो सारे कैसे होते बेटा, रफ ही डिजाइन होता, कोई उसमें से स्मूथ नहीं होता है। तो हम लोग सारे रोडों को क्या लेते हैं, कंसीडर करेंगे, रफ कंसीडर करके ही वहाँ पे हम लोग क्या लगता है। लेकिन जब पढ़ते हैं बेटा तो वहाँ पे स्मूथ की बात भी कर लेते हैं और रफ की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, जब रफ की बात हम करते हैं तो देखो यहाँ इसमें भी डिवाइड कर दीजिए आपका,
तो आएगा बेटा आर साइन थीटा प्लस एफ अपान आर कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर अपान एम जी। अब यहाँ से डायरेक्ट आर को नहीं कैंसिल कर सकते बेटा, क्योंकि ये इसके साथ में ऐड हो रहा है। अब कैंसिल हम नहीं कर सकते, तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो उस केस में हम डिवाइड अगर करते हैं तो ऐसे आएगा आर साइन थीटा, ठीक है, अपान आर कॉस थीटा प्लस एफ अपान आर कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर एम जी आर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं बेटा। एफ की जो वैल्यू होगी, देखना ये रिएक्शन फोर्स यहाँ पे हमें तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर ये रफ सरफेस है, इस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी ये एम जी के बराबर नहीं होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ पे एम जी का ये थीटा है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, थीटा आएगा। तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। वहाँ पे रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी, इसका इधर का कंपोनेंट आर की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि ये एम जी डाउनवर्ड है, इधर का इसका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा आएगा और इधर का कंपोनेंट जो आएगा एम जी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एम जी यहाँ पे कॉस थीटा। हमने वही वैल्यू यहाँ पे रख लिया बेटा। अब कुछ हमारा चीजें कैंसिल होंगी, जरा देखेंगे। देखिए कैंसिलेशन हमारा यहाँ से m से m काटेगा बेटा, आर आर यहाँ भी कट रहा है। यहाँ पे देखो म्यू एम जी कॉस थीटा है, यहाँ पे आर है, क्या है आपका, आर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर काटना चाहोगे तो यहाँ कॉस थीटा म्यू एम जी अपान आर कर लेंगे। म्यू एम जी बाई क्या कर लेंगे, आर कर लेंगे, या फ्रिक्शन के टर्म में सीधे दिया जाता है उसी टर्म में लिख लो बेटा। जनरली ये फ्रिक्शन के टर्म में ही हमको दे दिया जाता है, तो उसी टर्म में लिखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम फ्रिक्शन ले लिया एफ अपान आर कॉस थीटा। देखो ये साइन बाई कॉस टेन थीटा होगा प्लस एफ बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी या जी आर, जो भी कर लो। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग वैल्यू, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं बेटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आर जी दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा आर जी टेन थीटा जो पहले लिखा था, और प्लस एफ इंटू आर जी, इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देना, ये स्मॉल आर रेडियस है और कैपिटल आर रिएक्शन फोर्स है, तो दोनों कैंसिल मत कर दीजिएगा। तो वैल्यू होगी एफ इंटू जी इंटू आर अपान आर कॉस थीटा, ये वैल्यू आ रही है, ठीक। अब केस क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना था बेटा किसकी वैल्यू, v की वैल्यू निकालनी है, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस एफ इंटू जी इंटू आर बाई आर कॉस थीटा। आप इसके टर्म में ले सकते हैं, या यहाँ पे अगर f की वैल्यू रख देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा मॉडिफाई हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये सेफ वेलोसिटी होती है, अगर इस वेलोसिटी के बराबर या इससे लेस वेलोसिटी से आपका गाड़ी मूव कर रहा है तो वहाँ पे ओवरटर्निंग नहीं होगी, उस केस में आपकी ओवरटर्निंग नहीं होगी। तो ये चीज़ें अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर गाड़ी आपकी रफ रोड पे चल रही है तो उस केस में मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, इसके बेस पे आपका डिटर्मिनेशन हो जाता है, ठीक। अब इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो एक बार बेटा फिर से देख लीजिए। फ्रिक्शन रहेगा, कंडीशन ये होगा। अब इक्वेशन को मॉडिफाई करने के लिए एफ की वैल्यू आप रख देंगे, एफ की वैल्यू म्यू इंटू एम जी इंटू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो वहाँ से हमारा एक कॉस कॉस कट जाएगा, ठीक है, और एम जी बच जाएगा, और एफ जी और एफ की वैल्यू अगर आप यहाँ से एफ की वैल्यू रखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी हमारा वही हुआ, तो वहाँ से कैंसिल करके जो कैंसिल होने वाला होगा हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर रफ इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और वहाँ पे बैंकिंग है, मतलब बैंकिंग भी है, टर्निंग भी है और रफनेस भी है, तो रिलेशन हमारा ये बनता है बेटा। एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो फिर से बता दें। एक बार देख लीजिए बेटा रिलेशन को। और यही जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं ना, इसी के लिए हम लोग रिलेशन बेटा दूसरा बना लेते हैं। इसी के लिए हम लोग का दूसरा रिलेशन बन जाता है
तो बी की वैल्यू हो गई इक्वल आर लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस एफ जी आर अपन आर कॉस थीटा हुआ, एक हमने बनाया। दूसरा रिलेशन बना लेते बेटा, बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस टेन थीटा अपन वन माइनस म्यू टेन थीटा। इसी को सिंप्लीफाई करके ऑन सिंप्लीफिकेशन वी मैक्सिमम की जो वैल्यू हमें मिलती है, मैक्सिमम से वेलोसिटी अगर सेक्शन भी है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, वी मैक्स। जब मैक्सिमम से वेलोसिटी लेते हैं, अगर आपका इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं डाटा को रख के, तो अंडर रूट आर जी ब्रैकेट ब्रैकेट में रहता है म्यू टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा अपान वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये होता है अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में होता है, देखो आर जी हमारा वही वाला है जो पहले ले रहे थे। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू क्या, आर के बराबर होगा, तो उसको आप रखेंगे तो म्यू प्लस टेन थीटा ये आ जाता है बेटा ऊपर, म्यू प्लस क्या टेन थीटा अपान अपान इसी को लिख लेते बेटा, यहाँ पे म्यू प्लस टेन थीटा और जब नीचे रखते तो वन माइनस म्यू टेन थीटा हो जाता है, वन माइनस म्यू टेन थीटा। तो इस टर्म में भी हमारा रिलेशन ये हमें सिंप्लीफाई करने पे आपको ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। वी मैक्सिमम की वैल्यू जो से वेलोसिटी होगी, अगर आपने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, एफ की वैल्यू पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर हमें रिलेशन ये मिल जाता है, वी मैक्सिमम जो से वेलोसिटी होगी, अगर रफनेस भी है बेटा और क्या है बैंकिंग भी है, तो उस केस में वी मैक्सिमम की वैल्यू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में हो गया म्यू प्लस टेन थीटा अपन वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। म्यू प्लस टेन थीटा अपन वन माइनस म्यू टेन थीटा का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये भी सेम वेलोसिटी हो गया अगर सरफेस पे रफनेस भी है तो, ठीक। तो अगर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, जैसे आर दे दे जी दे जाए म्यू दे दिया जाए, ठीक है, और इंक्लाइनेशन तो आपको ऑलरेडी दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू यहाँ से रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको थीटा है, आर है, जी है, मास ऑफ द बॉडी दी गई है, मास ऑफ द बॉडी दिया गया है, इंक्लाइनेशन आपको दिया ही गया है, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आप अलग से रख के भी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों से वैल्यू वही मिलती है, चाहे किसी से भी निकालेंगे डाटा हमारा वही आएगा। तो ये केस आपका हो गया बेटा सेम वेलोसिटी ऑन किसमें, बैंक्ड, ठीक है, इंक्लाइन यानी बैंकिंग भी है और कर्वेचर भी है, रफनेस भी है। तो उस केस में कितनी से वेलोसिटी से हम लोग मूव कर सकते हैं, इसके बेस पे आप निकाल लेते बेटा। अब आप क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, कल हम एक आध क्वेश्चन इस पे बेटा करवा देंगे, बाकी आप क्वेश्चन कर डालिएगा। तो ये तो हमारा हो गया बैंकिंग के केस में। एक कंडीशन हम थोड़ा सा और आपको देखेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है कि हम फार्मूला वहाँ बता देंगे आपको, कंपटीशन में वैसे आए हैं आपके, ठीक है, कि अगर गाड़ी जो होती है, जैसे आप देखते होंगे जो गाड़ी की बेटा हाइट कम होती है, कम हाइट वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं सेफ्टी से। अगर आपकी गाड़ी की हाइट ज़्यादा है तो जहाँ आप टर्न करें, सीधा सीधा जाना तो चाहे जो भी हाइट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको टर्न करना होता है ना और आपकी गाड़ी की हाइट ज़्यादा है तो बेटा ओवर टर्निंग यानी पलटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो ओवर टर्निंग के चांसेस होते हैं, अगर आपकी गाड़ी की हाइट ज़्यादा है तो ओवर टर्निंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा, जो गाड़ी के टायरों के बीच की सेपरेशन होता है, गाड़ी के टायर के बीच का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना पलटने के चांसेस कम होंगे, और जो सेपरेशन जितना कम होता है उतने पलटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप मार्केट में गाड़ी आती है बेटा मारुति वैन एक आती है, देखो डब्बा मॉडल जो होती है, अगर आप स्पीड से जा रहे हो और एक ऐसे क्या करिए टर्न कर दीजिए तो नीचे चले जाएंगे, ठीक। रीजन क्या होता है, उनके टायरों के बीच के तो सेपरेशन स्लाइटली कम है और हाइट की वैल्यू बेटा ज़्यादा होती है। आप एक चीज़ एग्जाम्पल यूपी से बिलोंग करते हो, वो भी बस्ती डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको ये पता होगा गाड़ी के टाइम पे मौसम जब गन्ने का होता है, देखो ट्रक पे बहुत ऊंचाई तक गन्ना लाद के ले जाते हैं, ट्रक वाले या ट्रॉली पे रख के गन्ना बहुत ऊंचाई तक ले जाते बेटा। उस टाइम पे जब गाड़ी जाती है जहाँ टर्न होती है ना, बहुत स्लोली टर्न करते हैं। स्लोली इसलिए टर्न नहीं करते कि गाड़ी में जान नहीं है, वो गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए करते बेटा क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो सेंटर ऑफ मास, एक टर्म आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र जिसे कहते हैं हिंदी में, उस सेंटर ऑफ मास आपका क्या होता है, यह से जितना ऊपर शिफ्ट होगा उतना ही उसके टर्निंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, पलटने के चांस ज़्यादा होंगे। और सेंटर ऑफ मास जितना बेटा नीचे होता है, ग्राउंड के जितना क्लोज होता है, उसके टर्निंग के चांसेस उतने ही क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी होती है, इसीलिए जो ज़्यादा हाइट वाली गाड़ियाँ होती हैं जब टर्निंग पे जाते बेटा तो स्पीड को बहुत कम कर लेते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है। रिलेटिवली अगर आपकी हाइट कम है तो ज़्यादा सेफ्टी से, इसीलिए जितनी भी गाड़ियाँ स्पीडर गाड़ियाँ होती हैं फोर व्हीलर में,
देखो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती है। अगर हाइट ज़्यादा रखी जाती है तो उनके दोनों टायरों के बीच का सेपरेशन जो होता है वो भी ज़्यादा रखा जाता है। टायरों की चौड़ाई जो होती है, विथ ऑफ द टायर, वो भी चौड़ा रखा जाता है। क्योंकि विथ ज़्यादा होगा तो वो एर्थ के कांटेक्ट में, रोड के कांटेक्ट में ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तो ओवर टर्निंग के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा स्पीड से चलने वाली गाड़ियों को या तो उनकी हाइट को कम करते हैं, या तो उनके टायरों के बीच के सेपरेशन को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हम डायरेक्ट बता देंगे कल बेटा। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। यहाँ से हम लोग इतना देख लिया बेटा, इस पर आप क्वेश्चन कर लेना। बाकी जो है वो कल बताते हैं, रिमेनिंग जो है आपको कल बताते हैं, बट ये है जो पढ़ा रहे हैं बेटा उसको कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक, ओके।